आपको अपडेट देनी थी कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अब कैंसल होने की तरफ बढ़ती जा रही है। उसकी वजह यह है कि बीसीसीआई ने पाकिस्तान को 3 साल का एग्रीमेंट देने की अभी तक हामी नहीं भरी है और अब ये भी धमकियां दी जा रही हैं। ऑफ द रिकॉर्ड पता चला है हमें कि पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि क्योंकि आईसीसी के तमाम बोर्ड मेंबर्स ने मिलकर ये फैसला किया था कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग दी जाए और अब वही तमाम आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स मिलके ये एक वोटिंग के ज़रिए फैसला करेंगे कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी वापस ली जाए और चैंपियंस ट्रॉफी को किसी और मुल्क शिफ्ट किया जाए। ये अब अगली धमकी आज शाम को आप इंडियन मीडिया से यही सुनेंगे और भारतीय अखबारात और वेबसाइट्स आपको यही धमकी देंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से मूव करने के ऊपर ऐसा एक जायशा एक प्लान करने जा रहे हैं और ये धमकी पाकिस्तान को पिछले जुम्मे के रोज़ भी दी गई थी। वो इंडिया वाले हैं भाई, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि हम पाकिस्तान से मैच खेलें या ना खेलें। वो इंडिया वाले लोग हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर पढ़ो या नीचे लिखा हुआ है कि भाई पाकिस्तान की टीम से हमें मैच होना हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान एक टुच्ची और एक बेसुरी टीम बन चुकी है, एक बेसुरी बांसुरी बन चुकी है, फटेली ट्यूब बन चुकी है जो टायर में भी फिट नहीं हो सकती। इसी तरीके से ये क्रिकेट में फिट नहीं हो सकते। और इंडिया वाले को तुम लोग कहते हो कि वो डरते हैं पाकिस्तान आने से। मैं एक बात बताता हूं, इंडिया वालों ने सिर्फ एक चीज कही कि हम पाकिस्तान नहीं आ रहे टेररिज्म की वजह से। किसकी वजह से? हथियारों की वजह से। जो 26/11 हुआ था, जो उरी हुआ था, जो पुलवामा हुआ था, नहीं आ रहे टेररिज्म की वजह से। किसकी वजह से? हथियारों की वजह से। जो 26/11 हुआ था, जो उरी हुआ था, जो पुलवामा हुआ था, उसकी वजह से वो कह रहे कि हम नहीं आ सकते। और तुम कहते हो कि इंडिया वाले डरते हैं। अगर इंडिया वालों को डर होता ना, यकीन करो अभी ये पाकिस्तानी सफाई चट हो चुका होता। वो हमको छोटा भाई समझते हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी है भाई, कृपा है उन लोग की कि वो हम लोग को जो है यहाँ पर जिंदा रहने के लिए देते हैं। थोड़ी बहुत जमीन हमको दे दी और बोला कि ये लो अपने हिस्से की जमीन और जायदाद और दबाओ जाओ यहाँ से। आज के बाद अगर तुम्हें किसी ने जगह भी दी तो ये बालू प्रताप उसे जिंदगी भर नहीं देगा जगह। ये मतलब उन्होंने हमें थोड़ी सी जमीन दे दी और हमें अलग रहने के लिए जगह दे दी, उनकी बड़ी मेहरबानी है। लेकिन फिर यहाँ पर हम खड़े होकर ये बकवास करेंगे कि भाई देखो हिंदुस्तान तो पाकिस्तान आने से डरता है, ये डरता है, वो डरता है। ओ भाई अगर वो आना चाहेंगे तो वो आ भी जाएंगे, लेकिन असल मामला बेकसूर जो है वो फौजियों का है जो बॉर्डर पे शहीद होते हैं, जो 26/11 में शहीद हुए थे, चाहे वो पाकिस्तान के हो। देखो पाकिस्तान के भी फौजी शहीद, जब टेररिस्ट अटैक होता है तो टेररिस्ट ये नहीं देखते कि इंडियन है या पाकिस्तानी है, वो सबको जो है मारते हैं। तो इसी तरीके से इंडिया के दिल में गुस्सा है, उनका गुस्सा बिल्कुल जायज है कि वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते। लेकिन यहां पर खड़े होकर जो दोगले लोग हैं जो कहते हैं कि भाई इंडिया पाकिस्तान आने से डरता है, उनको मैं बता दूं बेटा डर नाम की चीज क्या होती है वो उनको पता भी नहीं है। वो बंदे हैं जो कि साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड में और इंग्लैंड को इंग्लैंड में ठोकते हैं। वो हर जगह पर जाकर दुनिया की सारी टीमों को हराते हैं और पाकिस्तान की फट्टा जिसके ऊपर आ गए तो हमारा तो वो सर्वनाश कर देंगे हैं। यार हिंदी बड़ी अच्छी हो गई है मेरी, तुम लोग ये बता दो मेरे को हिंदी कैसी है मेरी। अच्छा उसके बाद यहाँ पर एक और बड़ी बात इंपॉर्टेंट हो रही है कि पाकिस्तान के लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई हाइब्रिड मॉडल को छोड़ो, तुम यहाँ पर पाकिस्तान को कह रहे हैं कि तुम पुल आउट कर जाओ। ओ भाई अगर पाकिस्तान पुल आउट कर गया, देखो मैं मानता हूँ कि इज्जत बढ़ जाएगी पाकिस्तान की, है पाकिस्तान की बड़ी इज्जत बढ़ेगी। लोग कहेंगे वाह 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 क्या बात है पाकिस्तान, सैल्यूट है आपको, आपने पूरी पाकिस्तान की इज्जत बचा ली है। आज आपने हाइब्रिड मॉडल से पुल आउट करके यानी कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ दिया आपने। हाइब्रिड मॉडल पूरी चैंपियंस ट्रॉफी यूएई में शिफ्ट हो रही है, ना होस्ट पाकिस्तान है ना पाकिस्तान खेल रहा है, बहुत सारी तालियां होंगी। लेकिन फिर सोचो रोटी कहां से आएगी? अबे असल मसला तो रोटी का है, ये पापी पेट है ना जड़ा, असल मसला इसदा हैगा। रोटी कहां से आएगी? बाबर आदम बेचारा भूखा मर जाएगा, भूख हड़ताल पे बैठ जाएगा, पूरा पाकिस्तान हड़ताल पे क्या बैठेगा, भूख मरी आ जाएगी। क्योंकि जितना पैसा हमें बीसीसीआई से आता है या जितना इंडिया से आता है, ये बात पाकिस्तान के वो हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री ऐसे बोलते हैं, पाकिस्तान के नहीं पूर्व प्रधान, पता नहीं क्या बोलते मेरे को नहीं मालूम, तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। यहां पर रमीज राजा ने यह बात कही थी कि भाई हमें जो आईसीसी पैसा देता है जो कि 60% जो है हमें आईसीसी आता है और उस 60 में से 80% हमें इंडिया से आता है, विच मीन कि पाकिस्तान की क्रिकेट को चलाने के लिए जो 55% मनी है वो आता है डायरेक्ट इंडिया से। और अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलते, हमें ब्रॉडकास्टर को पैसा नहीं कमा के देते, हम पुल आउट कर जाते हैं, तो ब्रॉडकास्टर क्या आपको घंटा देगा? वो बोलेगा मैं तुम लोग जाओ 4 साल हो, तुम लोग क्या यहाँ पर आके पाकिस्तान के लिए, हमारी क्रिकेट खत्म, हमारी दुनिया खत्म, हमारे घर की रोजी रोटी खत्म, हमारे सरों पे से छतें खत्म हो जाएंगी अगर हम पुल आउट कर गए तो। मतलब ये मैं क्या सुन के आ रहा हूं, ये मैं क्या सुन के आ रहा हूं कि सब कुछ मामले सेट होने के बावजूद भी अब ये नया कट्टा खुलने जा रहा है। मतलब हो क्या रहा है? पहले सबसे पहले मुझे को ये बताओ भाई, ये चैंपियंस ट्रॉफी होनी है या नहीं होनी? सबसे पहले तो ये क्लियर करो ना। होनी है? मुझे नहीं लगता वैसे होनी है, मुझे नहीं लगता। एंड पे मुझे लगता है कि सब ने अपने करोप्तरी निकल जाना और कोई नहीं होनी चैंपियन ट्रॉफी, ये मुझे लग रहा है। क्योंकि भाई आपको पता है कि पीसीबी
जिसकी वुकत, जिसकी वैल्यू आपने देख लिया कि कितनी है, बिल्कुल जीरो। मतलब इतनी घर में जो है वो किसी ऐसे बच्चे की वैल्यू होती है जो कि काम कुछ नहीं करता, उससे उसकी ज्यादा वैल्यू होती है। लेकिन पीसीबी की वैल्यू नहीं है, पीसीबी की कोई वैल्यू नहीं है, ये आप सबने देख लिया होगा, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो पीसीबी के साथ उस मीटिंग में किया गया, सारे बोर्ड इसके अगेंस्ट हो गए पीसीबी के, आईसीसी ने फेवर किया जो है बीसीसीआई को, और पीसीबी इन फ्रंट ऑफ इन ऑल दीज बिल्कुल बच गया था, एक्सपोज हो गया था। और देखें, सबसे पहले बात यह करूंगा, मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। आपको पता होगा कि पीसीबी ने डिमांड रखी थी, वो जो हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट किया था, उसमें एक पार्टनरशिप फार्मूला रखा था कि जी हम, चलो आप हाइब्रिड में नहीं ना, आप ही हाइब्रिड में आ रहे हो, आप पाकिस्तान नहीं आ रहे, तो आज के बाद फिर हर चीज हाइब्रिड पे होगी। अगले 3 सालों तक जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट है वो हाइब्रिड पे होंगे, ठीक है। और इसके ऊपर अब बहस जारी थी। इसके ऊपर आपको पता है कि मीटिंग भी होनी थी 5 दिसंबर को। उस मीटिंग का भी बताता हूं, पूरी डिटेल के साथ बातें बताने लगा हूं, पूरी डिटेल के साथ 3 बातें बताऊंगा। दूध का दूध और पानी का पानी लेके इस वीडियो से चले जाओगे, तो देख लेना जरूरी है, वीडियो बड़ी काम की वीडियो होने वाली है। देखो, पीसीबी ने बोला कि जी हाइब्रिड मॉडल करो आप, लेकिन आज के बाद हमें भी हाइब्रिड दो। आगे जितने इवेंट इंडिया में है, जिस तरह 25 का एशिया कप है, 26 का वर्ल्ड कप है, 29 की चैंपियंस ट्रॉफी है, अंदर एक आधा वुमेन्स का भी आ रहा है इवेंट, वो सारे हमें हाइब्रिड पे दो, हमने वो हाइब्रिड पे खेलने हैं, ठीक है। उस बात के बाद पीसीबी ने बोला कि इसके बाद फिर हम हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करेंगे। आप अपनी जगह खुश, हम अपनी जगह खुश, ये वो फलाना टमकाना, जो जो पीसीबी ने बोला वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। लेकिन उस मीटिंग में ये भी हुआ था कि जी पीसीबी ने बोला था वोटिंग का, और वो वोटिंग अगेंस्ट चलेगी पीसीबी के। मतलब अपने पांव पे कुल्हाड़ी अगर मारना है तो आप पीसीबी से सीख लो, ठीक है। अपने पांव पे उन्होंने खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। लाइक वोटिंग का बोल के